नाज़रीन गिरामी, किसी भी वबा के दौरान सबसे बड़ा नुकसान बेशक इंसानी जिंदगी का ज़िया है, लेकिन सिर्फ यही नुकसान नहीं बल्कि इन वबाओं का आलमी मईशत पर भी गहरा असर होता है। खुद को माशी ताकत कहलाने वाला मुल्क यानी अमेरिका, जिसका ये ख्याल था कि कोरोना वायरस की वबा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और आज हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन अमरीकी शहर न्यूयॉर्क वीरान हो चुका है। इसके अलावा रोजाना की बुनियाद पर अमेरिका में हजारों अफराद इस वायरस की वजह से दम तोड़ रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने मजबूरन कर्फ्यू नाफिज किया है। इस तमाम सूरत हाल में सुपर पावर अमेरिका की इकोनॉमी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे तबाही के दहाने पर आ चुकी है, आज इस पर बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी इकोनॉमी की सूरत हाल को समझने के लिए हमें 100 साल पहले की एक वबा के दौरान जो हालात पेश आए उनको सामने रखना बहुत जरूरी है। याद रहे कि जनवरी 1918 में स्पेनिश फ्लू नामी एक वबा ने सर उठाया और देखते ही देखते इसने दुनिया भर के 50 करोड़ अफराद को मुतासिर किया, जबकि 5 करोड़ अफराद ने अपनी जान से हाथ धो दिया। इस वबा के दौरान भी हर तरह के कारोबार को बंद कर दिया गया और पूरी दुनिया में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए। अमवात की शरह इतनी ज्यादा थी कि लाशों को दफनाने तक की जगह मिलना नामुमकिन हो चुका था। इस वायरस का शिकार 15 से 44 साल के मर्द व खवातीन थे, जिसके बायस काम करने वाली सारी फोर्स या तो वायरस के डर से अपने घर में छुपकर बैठ गई या फिर उनकी मौत वाक़ हो चुकी थी। ये वायरस दिसंबर 1920 तक इसी शिद्दत और गलबे के साथ मौजूद रहा और इन 2 साल के अरसे में इसने दुनिया की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। सिर्फ अमेरिका के अंदर जीडीपी और इनफरादी कमाई की मद में 86% तक कमी देखने में आई। नाज़रीन गिरामी, वायरस के असरात के बाद जब मार्केट और कारोबार खुले तो अमवात इस कदर हो चुकी थी कि पूरी मार्केट में कोई काम करने वाला ही मौजूद न था। दुनिया की मजमूई मईशत पर इतने बुरे असरात पड़े कि 60% तक के छोटे कारोबार बंद हो गए और एक बड़ी तादाद बेरोजगार हो गई। इस वायरस के खात्मे के फौरन बाद पहली जंग अजीम का आगाज हुआ, जिसने मईशत को मजीद तबाह करने में अपना अहम किरदार अदा किया। आज एक सदी गुजरने के बाद दुनिया को फिर ऐसी सूरत हाल और ऐसे ही हालात का सामना है। आज दुनिया भर के तमाम कारोबार और हर किस्म की मार्केट्स ठप हो चुकी हैं। लोग अपने घरों में मैसूर हो चुके हैं। उम्मीद तो ये की जा रही है कि इस वायरस के खात्मे के बाद दुनिया को अपने पांव पर खड़े होने में 8 से 10 साल का अरसा लग सकता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे ताकतवर मईशत यानी अमेरिका को वायरस की तबाहकारी से पहले वाली हालत में वापस आने के लिए 2030 तक मुसलसल मेहनत करना पड़ेगी। दूसरी जानिब सेहत के माहिरीन का तो ये भी कहना है कि अगर इस वबा की जल्द अज जल्द वैक्सीन या इलाज तैयार न किया गया तो अमेरिका में 17 लाख अमवात का खदशा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये वायरस अमेरिका ही की इजाद है, जो कि अपनी इक्तिसादी जंग के जुनून में चाइना की मईशत को तबाह करना चाहता था। इसीलिए अमेरिका ने यह वायरस अपनी लैब में तैयार किया और चाइना में लॉन्च किया, लेकिन अब खुद भी इस वायरस की लपेट में आ चुका है। अगर ये थ्योरी सच है तो अमेरिका ने जो गड़ा चाइना के लिए खोदा अब पूरी दुनिया समेत खुद इसमें गिर चुका है और बाहर आने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आता। याद रहे कि पाकिस्तान के माशी हालात तो पहले ही इंतहाई कमजोर थे, अब वायरस के बाद इन्हें शदीद झटका बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो इस तमाम सूरत हाल में हमारा हामी और नासिर हो और जल्द अज जल्द इस वायरस के अजाब को हमसे दूर करे ताकि हमारी जिंदगियां मामूल पर वापस आ सकें।